बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद एक बार फिर कांग्रेस आरजेडी को बड़ा झटका लग सकता है। बिहार की सियासत में चर्चाएं तेज हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के कुछ विधायक नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आरजेडी कांग्रेस में होगी बड़ी टूट। क्या बिखर जाएगा आरजेडी का कुनबा? क्या पाला बदलेंगे कांग्रेस के विधायक? एक विधायक नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, कल्ले बच जाएगा और कोई पार्टी जाके टिकट लेकर लड़ेगा। अच्छा, वो अपने दल से भी नहीं लड़ेगा? अपना दल से भी नहीं लड़ने लायक रहेंगे। धीरे धीरे कुल विधायक चल जाए। कुल नहीं जान रहा है कि अब जितना है ये नहीं है, वो पार्टी में कौन वोट देता है। अनंत सिंह के इस दावे में कितना दम है? क्या बिहार की राजनीति में खेला होने जा रहा है? राज्यसभा चुनाव के दौरान आरजेडी का विधायक फजल रहमान और कांग्रेस के 3 विधायकों ने वोटिंग से दूरी बना ली थी, जिसके बाद विधायक फजल रहमान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर पार्टी के अंदर बेचैनी और बढ़ा दी है। जबकि वाल्मीकि नगर विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात कर कांग्रेस नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी। सूत्रों की माने तो फारबिसगंज विधायक मनोज विश्वास और मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद भी नया आशियाना ढूंढ रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस के बाकी बचे 3 विधायक भी जल्द अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए बहती धारा में बहते हुए नया आशियाना तक पहुंच सकते हैं। बीजेपी ने भी ये दावा किया है कि कांग्रेस और आरजेडी के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। आरजेडी और कांग्रेस दोनों दलों में भारी भगदड़ मचने वाली है। दोनों दल डूबते हुए जहाज है और डूबते जहाज की सवारी कोई करना नहीं चाहता। दोनों के कार्यकर्ता और दोनों के विधायकों को उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। इसलिए आपने देखा होगा कि राज्यसभा में भी किस तरह से वोटिंग हुई, उनके विधायकों ने उनका विरोध किया और आने वाले समय में यह भगदड़ और बड़ा रूप में देखने को मिलेगा। आरजेडी और कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षा की तरह बिहार में जमींदोज हो जाने वाले हैं। ये दोनों पार्टियों का नामो निशान बिहार से समाप्त हो जाने वाला है। उनके सभी विधायक एनडीए के संपर्क में हैं और वेटिंग लिस्ट में हैं। कभी भी पाला बदल के वो एनडीए की तरफ वो आ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। राजद को तोड़ने वाले कितने पार्टी टूट गए। एक आध जो निष्ठा कोई बदल लेता है उससे राजद के सेहत पर थोड़े कोई असर पड़ता है। राजद वैचारिक पार्टी है, विचारधारा की बात करती है। भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के 6 विधायक उनके संपर्क में हैं। हम तो ये भी कह सकते हैं कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वही हमारे संपर्क में है, क्योंकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया। आश्चर्यजनक बात है, इस समय बिहार की जनता को सबसे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। किसी को ये नहीं पता। पूरा सिस्टम बदहवास हुआ है और ये लोग इस चक्कर में कि इनके विधायक मेरे संपर्क में है तो उनके विधायक मेरे संपर्क में। भाजपा का काम सिर्फ दिन भर झूठ बोलना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बिहार के अगले 20 दिन में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने जा रहा है। 1996 से अलायंस की तरह जेडीयू के साथ निभाने वाले बीजेपी के लिए अब सीएम नीतीश कुमार अपनी दोस्ती का भी फर्ज निभाने जा रहे हैं। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा, यानी अब शासन की डोर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहेगी। लेकिन बिहार की सियासत की नजरें कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के रुख पर टिकी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। पटना से बिहार स्टेट हेड नीलकमल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। सीधे नीलकमल का रुख करते हैं। नीलकमल, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जब से संपन्न हुआ, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चाएं थी। कम से कम जो सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल हैं, ये लगातार दावा कर रहे थे कि आरजेडी और कांग्रेस के कुछ विधायक लगातार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के संपर्क में हैं। अब ऐसे में जो चर्चाएं फिर से उत्पन्न हुई हैं और इस बार और तूल पकड़ रही हैं कि कुछ विधायकों का ठिकाना बदलने वाला है। क्या ये जो तमाम कयासें हैं वो और पुख्ता होती जा रही हैं? बिल्कुल आयुष, देखिए, जिस प्रकार का प्रचंड बहुमत इस बार एनडीए सरकार को मिला है और जिस प्रकार से आरजेडी की जो स्थिति है या कांग्रेस की भी स्थिति आप कह सकते हैं कि कांग्रेस आरजेडी का जो नेतृत्व कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो आप देखिए कि इस हार के बाद, ऐतिहासिक हार के बाद भी वो कार्यकर्ता की तो बात छोड़िए, अपने विधायकों से मिल रहे हैं। पार्टी ऑफिस में जो जाते हैं तो वो 10-15 दिन पे एक बार जाते हैं
और उसका जो है कितना असर कार्यकर्ता पे या नेता पे पड़ता होगा समझना मुश्किल नहीं है। यानी इतनी बुरी हार के बाद भी जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं तेजस्वी यादव, बावजूद इसके वो अपने नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं बात कर रहे हैं। तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि उनके विधायक जो चुन करके आए हैं, एक तो रिवोल्ट कर ही दिए उन्होंने, जो एमवाई समीकरण को जिसको ठाट से रखते थे लालू प्रसाद यादव, उसमें से एम फैक्टर ही अलग हो गया। राज्यसभा चुनाव जैसे सीरियस मैटर पर जहां पर एक सीट आरजेडी निकाल सकती थी, क्योंकि ओवैसी के 5 जो विधायक थे उनका समर्थन कर रहे थे, एक बीएसपी का समर्थन कर रहा था। लेकिन जब कांग्रेस के 3 विधायक अगर मान लीजिए कि उनसे अलग हो गए तो आरजेडी तो इंटैक्ट होना चाहिए था। लेकिन फजल रहमान को देखिए, फजल रहमान भी वोटिंग करने नहीं पहुंचे आरजेडी के ये राज्यसभा चुनाव में। तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि जो अंदर में जो विधायक हैं, उनके 25 विधायक अगर तेजस्वी यादव को छोड़ दें तो बाकी 24 विधायक हैं, वो सही तरीके से नहीं अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। ये इसका सीधा अर्थ यही निकलता है। फजल रहमान जैसे व्यक्ति जब राज्यसभा का चुनाव में वोटिंग करने नहीं पहुंचते हैं तो बाकी विधायकों का क्या हाल होगा। और अभी भी देखिए जो तेज प्रताप यादव, जिन्हें भस्मासुर क्या क्या नहीं कहते थे कि बर्बाद करने वाले आरजेडी को, जो 2 नेता हैं संजय यादव और एक और जो हैं, उनको हमेशा वो कहते रहे जयचंद पार्टी के, और क्या क्या नहीं कहते रहे। आज भी वो तेजस्वी यादव के साथ है। अब तेजस्वी यादव को देखिए, वो बिहार भ्रमण की बात कर रहे थे कि हम यात्रा पे निकलेंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा कब शुरू होगी ये पता नहीं है। केरल जाकर के बिहार को बदनाम करते हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट है, गरीब राज्य है। तो अब तेजस्वी यादव को देखिए, उनके नेता क्या कहेंगे अपने क्षेत्र में जाके जो जीत करके आए हैं, क्योंकि यही तेजस्वी यादव जो केरल में कह रहे हैं कि बिहार गरीब राज्य है, वही तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में यह कहते थे कि बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। इसका मतलब बिहार पिछड़ा हुआ नहीं था, गरीब नहीं था, आप सैलरी देने के लिए तैयार थे। तो 4 महीने में ही कैसे बिहार गरीब हो गया। तो ये कंट्राडिक्टरी बयान है, और जो लोग हैं, यहाँ की जनता जो है, वो बखूबी समझ रही है सारी चीजों को। तो ऐसे में इनके विधायकों को अब क्षेत्र में जाएंगे तो वो उनको जवाब देना पड़ेगा कि वो गरीब राज्य में है या ठीक ठाक राज्य है। तो ऐसे में अब समझना मुश्किल नहीं है कि तेजस्वी के विधायक भी कितने दिन इंटैक्ट रह सकेंगे। दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देखिए, 3 विधायक तो अपने रिवोल्ट कर चुके, बाकी 3 भी अपना जमीन तलाशने में लगे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस का फ्यूचर भी उनको नजर नहीं आ रहा है। तो अनंत सिंह ने जो बात कही थी वो मार्केबल चीज कही थी उन्होंने, कि कितने दिन तक, आखिर 4 साल अभी समय है, तो 4 साल तक निश्चित तौर पर देखिए अब तो बहुत बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला और एक सियासी भूचाल की आशंका व्यक्त की जा रही है, खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के खेमे में। पूरा राज्य इंतजार कर रहा है कि आखिरकार वो कौन विधायक हैं जो पाला बदलने वाले हैं। पल पल की अपडेट न्यूज़ 11 भारत पहुंचाता रहेगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलकमल और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।